राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और हमारे साथ हैं आज तृप्ति भोयर, जो कि एक मशहूर फिल्म टूरिंग टॉकीज़ की प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। भारत में टूरिंग टॉकीज़ का, घुमंतू सिनेमा घरों का एक पुराना इतिहास है, और भारत में फ़ीचर फिल्मों के जो 100 साल मनाए जा रहे हैं, ऐसे मौके पर घुमंतू टॉकीज़ों को याद करना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। बात करेंगे तृप्ति भोयर से। भारत की पहली फीचर फिल्म भले ही 100 साल पहले बनी हो, फिल्मों से हमारा सामना 116 साल पहले हो चुका था। 20वीं सदी के शुरुआती साल सिनेमा और समाज के जादुई रिश्ते के गवाह हैं। इस रिश्ते को मजबूत बनाया है टूरिंग टॉकीज़ों ने भी। 1901 में सूरत, 1902 में कोलकाता और 1902 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी में टेंट सिनेमाओं की शुरुआत हुई। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए बाकायदा सिनेमा हॉलों की शुरुआत अभी बाकी थी। टेंट या तंबू में चलने वाले ये सिनेमा घर आम बोलचाल में टूरिंग टॉकीज के नाम से जाने जाते हैं। छोटे कस्बों और गांव-गांव तक फिल्में पहुंचाने वाली टूरिंग टॉकीजों या घुमंतू सिनेमा घरों या सचल सिनेमा हॉलों का इतिहास भारत में फिल्म संस्कृति का अद्भुत अध्याय है। आरंभ से लेकर हाल के वर्षों तक भारत के ऐसे हजारों तंबू सिनेमा देश से लेकर विदेश तक फैले हुए थे। मूक युग से लेकर आज तक की फिल्मों का एक अनोखा संसार इन तंबुओं में दिखाई जाने वाली टूरिंग टॉकीजों में दर्ज है। सस्ते दामों पर अपने ही गांव कस्बे में मनोरंजन का सुलभ साधन ये टूरिंग टॉकीजें कारोबार से ज्यादा स्मृतियों का महत्व रखती हैं। युवा प्रोड्यूसर और एक्टर तृप्ति भोयर ने इन टूरिंग टॉकीजों के इस महत्व को समझा है और इस लुप्त हो रही व्यावसायिक परिघटना को केंद्र में रखकर इसी नाम से एक फीचर फिल्म बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति प्रोग्राम में। मुझे बताइए कि ये टूरिंग टॉकीज़ को लेकर ये जो आपका जुड़ाव है वो क्या है, और उस पर क्यों फिल्म बनाने की आपको सूझी? टूरिंग टॉकीज जब भी मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई, टूरिंग टॉकीज ये मेरी चौथी फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। जब भी मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई तभी शहर वालों ने उतना रिस्पांस नहीं दिया, और जो मैंने फिल्म बनाई वो कहीं और से पैसा उठा के, जैसे कुछ परसेंट पे पैसा उठा के इंटरेस्ट पे मैंने फिल्म बनाई थी, और मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक टेंशन था कि इसको मैं कैसे वापस करूं। तभी किसी ने मुझे ये कहा कि आप ज़रा फेस्टिवल्स में जाइए, वहाँ पे महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स में वहाँ पे टूरिंग टॉकीज रहती है। पहली बार मैं वहाँ पे गई और मैंने पूछा कि कहाँ है थिएटर्स, तो उन्होंने कहा वो क्या, कपड़े के जो दिख रहे बड़े बड़े तंबू वही है थिएटर्स। और एक ग्राउंड में, एक मैदान में कम से कम 9 से 10 टूरिंग टॉकीज लगे पड़े हैं, आज भी जो है चालू वहाँ पे। और तभी मुझे पता चला कि ये है टूरिंग टॉकीज, और ये हमारा कल्चर है, जहाँ पे हमारी पहली मूवी भी इसमें ही दिखाई गई थी, और आज तक वो मूवी वहाँ पे दिखाई दे रही है। हमको ये मालूम है कि 100 साल पहले जब फिल्मों का चलन शुरू हुआ, ख़ासतौर पर फीचर फिल्मों का चलन शुरू हुआ, तो एक बहुत उसकी बड़ी अपील थी, लेकिन तब तक सिनेमा घरों में फिल्में दिखाने का ऐसा कोई बहुत बड़ा कल्चर नहीं था। जब आपने इस फिल्म को बनाया तो रिसर्च के दौरान क्या पाया कि कितने सिनेमा घर इस तरह के थे जो घुमंतू चलते फिरते टेंट में चलने वाले सिनेमा घर थे? ये फिल्म की भी मैं पढ़ाई करने नहीं गई थी। मेरी पहली फिल्म मैं वहाँ चलाने गई थी, और वहाँ पे मुझे ये मेरी पहली फिल्म कैसे भी करके चला के मुझे मेरा पैसा बटोरना था, जो मुझे वापस करना था। तो उसमें मैं इस टूरिंग टॉकीज से मेरी मुलाकात हुई, और तब मुझे इसका इतिहास पता चला, ये कैसी चलती है, वो पहले क्या थी। भारतवर्ष में पहले हमारे पास इस 100 साल में 45,000 से भी ज़्यादा टूरिंग टॉकीज थी पूरी भारत में, जो आज
कहीं भी नहीं आपको दिखाई देगी। हर जगह से वो ख़त्म हो चुकी है, ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। सिर्फ महाराष्ट्र में ये कल्चर बचा है, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी बहुत बड़े पैमाने पे यात्रा और जत्रा जैसे मेले हैं वो चलते हैं। ये सारे स्पिरिचुअल मेले हैं, भक्तजन वहाँ आते हैं और वहाँ भगवान का दर्शन लेते हैं और उसके बाद फिर ये मैदान में लगे हुए टूरिंग टॉकीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। बट ये जो टूरिंग टॉकीज़ है ये हमारी एक इकोनॉमी है। सिर्फ टूरिंग टॉकीज़ वहाँ रन नहीं होती है। टूरिंग टॉकीज़ और ये यात्रा और जत्रा, ये सक्सेसफुल जाना, वो पूरी तरह निर्भर है किसान पे। किसान की अगर इस साल के अगर खेत खलियान अगर सही हो गए और अगर अनाज सही से आ गए उसके हाथ में, तो वो यात्रा और जत्रा बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चलती है। और टूरिंग टॉकीज़ में ये सारे किसान फिल्म देखते हैं। किसान जो है वो साल में एक ही बार अपने पूरे फैमिली को लेके शॉपिंग करते हैं, फिल्में देखते हैं। आपको पता है एक एक किसान अपने पूरी फैमिली के साथ 6 से 7 फिल्में एक दिन में देखते हैं, दिन रात फिल्में देखते हैं और फिर ख़त्म। फिर उसके बाद वापस वो अपने काम के लिए चले जाते हैं। तो ये एक सर्कल है कि यानी हम जो कृषि प्रधान देश जो हम अपने भारत को कहते हैं, उसी कल्चर और उसी एक सर्कल में ये टूरिंग टॉकीज और ये यात्रा और जात्रा भी आती है। बिल्कुल, हमें भी मालूम है कि ये जो चूँकि सिनेमा घर गांव तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए सिनेमा को गांव में पहुंचना पड़ता था। और ऐसा भी बताया जाता है, ख़ास तौर पर वाडिया ब्रदर्स में, कि JBH वाडिया अपने मेमोइर्स में ये बात लिखते हैं कि ख़ास तौर पर जो रामायण और महाभारत पर बनी पौराणिक फिल्में थीं, चूँकि वो लंबी हुआ करती थी और एक ही रात में वो दिखाई नहीं जा पाती थी, तो लोग बैलगाड़ियों से आते थे, आधी फिल्म आज देखते थे, फिर आधी फिल्म कल देखते थे और फिर वहीं बैलगाड़ियों में सो जाते थे। कुछ इस तरह का भी कुछ एनेक्डोट्स आपके पास हैं इस सिलसिले में? आज भी, लेकिन एक ही बस बदलाव ये है कि पहले टूरिंग टॉकीज बहुत अच्छे से चलती थी। उसका कारण ये था कि जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, तभी बैलगाड़ियाँ थी और सब था, तो लोगों को दूरी से वो आते थे तो उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था, आराम करते थे। तो आराम करते थे तो उस दरमियान फिल्में भी चलती थी, टूरिंग टॉकीज भी अच्छे से चलती थी। अभी इस वक्त हर किसी के पास बुलेट है, गाड़ी है, कार है, किसी के पास रिक्शा है, ट्रक है, तो ट्रक में भर भर के आज अभी लोग आते हैं, एक दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिजिटलाइज जो हो गया है अभी पूरा मामला, यहाँ पे हर किसी के पास मोबाइल पे फिल्म देख सकते हैं, इंटरनेट पे फिल्म देख सकते हैं, सैटेलाइट आ गई है, तो वो सारी चीज़ें टूरिंग टॉकीज को ख़त्म कर रही है। लेकिन गांव में तो खैर इंटरनेट क्या ही पहुंचा होगा, अभी भी शायद वहाँ पर आज भी कुछ महाराष्ट्र में ऐसे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ टूरिंग टॉकीज में ही फिल्म दिखाई जाती है। महाराष्ट्र, मुझे ऐसा लग रहा है भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक कहीं जगह पे पहुंची नहीं है, वहाँ पे ये टूरिंग टॉकीज पहुंचती है। खुद आप महाराष्ट्र में कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बम्बई की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी फिल्में मैं पूरी महाराष्ट्र में दिखाती हूँ और मैं खुद चलाती हूँ, टूरिंग टॉकीज में चलाती हूँ और प्लस थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में भी। कभी किसी टूरिंग टॉकीज़ में बैठकर फिल्म देखने का भी आपका एक्सपीरियंस है? सिर्फ बैठी नहीं हूँ, ये जो फिल्म मैंने बनाई है ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है जो मैंने बिताया है टूरिंग टॉकीज के साथ। जब भी मेरी एक फ़िल्म मैं वहाँ लेके गई थी, तो ये फिल्म पहली बार वहाँ गई थी और ये फिल्म टूरिंग टॉकीज वालों की टेस्ट वाली फिल्म नहीं थी। तो बाकायदा लोग बस देखते थे पोस्टर और आगे चले जाते थे। तभी मुझे पता चला कि इन लोगों का टेस्ट कुछ अलग है। पोस्टर पे इनको ऐसे ज्वलनशील हर चीज़ दिखानी पड़ती है, यानी मार पीट, सासू जो है, सासू माँ मार रही है अपनी बहू को, और खून है, भगवान है, त्रिशूल है, ये है, बच्चा है रो रहा है, वो चाकू है, बंदूक है। तो मैंने कहा ये तो मेरा पोस्टर नहीं है। तो मैंने मेरा पोस्टर वहाँ से निकाल के मैं सतारा गाँव गई, वहाँ से श्रीदेवी की एक फ़िल्म लेके आई, शत्रुघ्न सिन्हा की एक फ़िल्म लेके आई, मिथुन दा की एक फ़िल्म लेके आई, उनके चेहरे काटे, वहाँ पे श्रीदेवी के चेहरे पे मेरा चेहरा लगाया, क्योंकि श्रीदेवी के पीछे एक बच्चा बांधा हुआ था और हाथ में तलवार थी। सो मैंने मेरा चेहरा वहाँ लगाया। फिर शत्रुघ्न सिन्हा ये भाग रहा है बंदूक लेके, तो उसका चेहरा काट के मैंने मेरे हीरो का चेहरा, ऐसे करके जो मेरे फिल्म में नहीं था वो सब मैंने पोस्टर पर डाल दिया। और सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन
बीच में एक ऐसी जगह रखी, क्योंकि ये जो टूरिंग टॉकीज है ये सब यात्राओं में चलती है। मैंने आपको जैसे बताया भगवान की बहुत बड़ी यात्रा है हमारे हिंदू संस्कृति में। 33 करोड़ भगवान हैं, कोई कमतरता नहीं है भगवानों की। सो बहुत सारे भगवान, उतनी सारी यात्राएं। तो मैंने उतने ही स्टिकर बनाए और बीच में पेस्ट किए, जिस गांव की यात्रा वो भगवान पोस्टर पे। तो ना कोई खून खराबा देखे, ना कोई औरत का यानी तलवार लेके खड़ी है झांसी की रानी, वो ना देखे, तो एटलीस्ट भगवान के लिए तो आए। तो ऐसे करके मैंने पोस्टर बनाया। और तो जिस पोस्टर यानी पहले ये पोस्टर चेंज करने से पहले मेरे थिएटर में 10 लोग भी नहीं थे। सिर्फ मैंने पोस्टर चेंज किया और 250 लोग के करीब, उससे ज़्यादा शायद, इतने लोग सिर्फ पोस्टर चेंज करने के बाद आए। तो मैंने सिर्फ पोस्टर सिर्फ मैंने तंबू में बैठ के सिनेमा नहीं देखा है। तो मैंने टिकट काउंटर पे खड़ा रह के, पहले मेरे बाल ज़रा बड़े थे, ये टूरिंग टॉकीज के लिए मैंने 0 कट कर दिया था। तो मैं फुल चंपाकली बन के, लाल कलर की लिपस्टिक, गजरा वजरा लगा के, नथ वथ पहन के बाकायदा टिकट काउंटर पे बैठती थी और लोगों को टिकट देती थी। और मैं राह देखती थी कि कौन आएगा और मेरे को 10 रुपये देगा और एक टिकट खरीदेगा। और इस तरह से मैंने मेरी फिल्म को वहाँ पब्लिसिटी करी। बल्कि मैंने लकी ड्रॉ वहाँ पे रखा। मुझे जितने भी शहर वाले हैं उन सब ने मुझे बेवकूफ़ में बुलाई, क्या बेवकूफ़ है कि सोना बेच रही है और अपनी फिल्म चला रही है। पर उनको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। मैंने एक सुनार के पास गई और मैंने पूछा ये नोज़ रिंग कितने को मिलेगी? तो उसने कहा कि 750-800 रुपये में मिलेगी। तो मैंने कहा कि क्यों? तो उसने कहा क्योंकि मोती है, सोना है। मैंने कहा मैंने लोगों को प्रॉमिस किया है सोना देने के लिए, मोती देने के लिए नहीं। मोती कुछ भी डालो, सोने का तार उसमें दो लेकिन ज़रूर। और मैंने 450 की एक नथ लकी ड्रॉ में लगाई। आप नहीं इस चीज़ का कोई सोचेगा भी नहीं। 50,000 के ऊपर का मेरा उस दिन का गल्ला था। अच्छा। हाँ, कलेक्शन, वो भी एक शो का। ऐसे दिन के 4 से 5 शो मैं निकाल रही थी। और टूरिंग टॉकीज की और एक खासियत है, अगर आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, तो उनके पास उनका एक रिवाइंडर मशीन है। वो मैन्युअली फिल्म को, जैसे मेरा गाना है चांग भलर देवा चांग भलर, तो वो गाना ऐसे लगने लगा, चांग भलर देवा चांग भलर सती बचना ने चांग भलर, तो घुमा रहे और ख़त्म कर रहे हैं मूवी। क्योंकि वो बोल रहे अरे लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी घुमाओ। यानी 2 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे में खत्म करो, बस अगला शो शुरू करें। या तो वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि 4 ही शो निकालना है, 6 निकालो, 7 निकालो। कभी कभी तो हमने 12 बजे का शो, 3 बजे का शो, 6 बजे का शो, 9 बजे का शो, रात के 12 का शो, वापस 3 का शो और फिर सवेरे का शो, ऐसे भी हम लोग ने शो वहाँ पे निकाले हुए हैं। सो टूरिंग टॉकीज ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एक्चुअली आप फिल्म को जी सकते हो। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे टूरिंग टॉकीज फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्टर तृप्ति भॉयर के साथ। मज़े की बात ऐसा है कि टूरिंग टॉकीज के बीच में स्क्रीन होती है, वाइट कलर की स्क्रीन। पहले लोग इस तरफ बैठते हैं, जब भी लोग पूरे भर जाते हैं पूरा, तो दूसरी तरफ बैठते हैं। तो मराठी औरत गुजराती औरत दिखती है क्योंकि साड़ी उसकी उल्टी हो जाती है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं तृप्ति भॉयर, जो कि टूरिंग टॉकीज फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। तृप्ति, आपने कहा कि हज़ारों की संख्या में, जब ये जो 100 साल पुराना इतिहास है, हज़ारों की संख्या में होती थी टूरिंग टॉकीज़, लेकिन आज उनकी संख्या घटते घटते कितनी हो गई आप बता रही हैं? बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे इस बात का कि पहले इतनी टूरिंग टॉकीज अपनी इंडिया में थी। अभी सिर्फ महाराष्ट्र में 48 टूरिंग टॉकीज बची है। बाकी सारी टूरिंग टॉकीज वालों ने अपना पूरा सामान भंगार में बेच दिया है। कहीं सड़ रहा है, कहीं चूहे खा रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं वो लोग। और अभी ये 48 लोग जो है बचे हुए, वो लोग भी किसी तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं, किसी तरह। आज भी उनके पास ही कुछ खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कुछ लोग तो जिन्होंने दीवार, मदर इंडिया, बड़ी बड़ी फिल्में हिट दी है, यानी जितने भी हमारे जो बड़े स्टार कास्ट है, आज हम इंडिया की शान उनको समझते हैं, इन सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस टूरिंग टॉकीज ने दिया था। आज वही टूरिंग टॉकीज
पूरी तरह समाप्ति पे है। अगर और 1-2 साल अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो शायद हमारे इतिहास के पन्नों में वो टूरिंग टॉकीज जमा हो जाएगी, जिसे हम ऐसे बोलेंगे कि एक ज़माना था जब ये हमारा फॉर्मेट था जहां हम अपनी फिल्में दिखाते थे। हमारे कल्चर को हम क्यों पीछे रख रहे हैं? पीछे भी नहीं रख रहे हैं, हम लोग पूरी तरह उसको पोंछ रहे हैं। हम उस चीज़ को संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अडेप्ट कर रहे हैं वहाँ का कल्चर, तो अपने कल्चर को भी उतना ही महत्व देना चाहिए हमें, इस दोनों को। क्योंकि बाकी कोई भी कंट्री में आप देखो तो वो अपना कल्चर नहीं छोड़ रहे, वो भले ही अडेप्ट करेंगे। कुछ इंग्लिश औरतें यहाँ पे आएगी, कुछ दिन के लिए साड़ी पहनेगी, कुछ दिन के लिए बिंदी पहनेगी, लेकिन वो ही लेके नहीं जाएगी, वो कभी कभार वहाँ पे उसको यूज़ करेगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी वक्त नहीं गया है। आज तक हम लोग ने हमारा इतिहास और हमारे कल्चर को जितना गवाया और जितना हम उसको पीछे छोड़ा है, बहुत हो गया। एटलीस्ट ये तो नहीं छोड़े, अभी भी वक्त नहीं गया। उस 48 टूरिंग टॉकीज को आज भी हम पकड़ के रखें, और अगर हम उनको कम बैक करें तो, क्योंकि देखिए मुझे सिर्फ फिल्म नहीं बनानी है, मुझे इस समाज को सचमुच हेल्प करना है। और मैं चाह रही हूँ कि भारत के जितने भी बड़े लोग हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं, तो एक आदमी मरता है वो सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, कल्चर मरता है वो सबसे बड़ा नुकसान है, संस्कृति मार रहे हैं हम लोग। तो मैं इस फिल्म को इसीलिए इसको हेल्प करना चाह रही हूँ, इसीलिए मेरी फिल्म को मैं ना सिंगल स्क्रीन में ना मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ करना चाह रही हूँ। इस फिल्म को मैं टूरिंग टॉकीज में रिलीज़ करना चाह रही हूँ, गाँव में नहीं। सारी टूरिंग टॉकीज वालों को शहर में बुला के और अपनी सिटीज़ में मल्टीप्लेक्स के सामने वहाँ पे रख के पहली बार उसमें फ़िल्म दिखाऊंगी। अगर हमारे सिटी वालों ने, जितने भी आज अपग्रेड हुए बच्चे हैं, अपने जितने एजुकेटेड बच्चे, अगर उन्होंने उसको वेलकम किया, तो शायद हमारे पास 3 माध्यम रहेंगे फिल्म देखने के, जैसे मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन और टूरिंग टॉकीज, जिसमें हमारी मट्टी की खुशबू आएगी और उसमें अपना जायका रहेगा। एक टूरिंग टॉकीज़, जैसा कि आपने कहा कि वो इतना तो दिखाई दिया आपके डिस्क्रिप्शन से कि उसमें वो तंबू में या टेंट में चलती है, लेकिन वो अगर उसके थोड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वो कैसी देखने में होती होगी, उसके अंदर क्या होता होगा, उसका ओनर कौन होता होगा? टूरिंग टॉकीज, एक तो आप सर्कस का तंबू देखे होंगे, सर्कस के तंबू जैसा बहुत बड़ा होता है। एक टूरिंग टॉकीज में 3000 तक लोग बैठ सकते हैं, और टूरिंग टॉकीज वो बढ़ाते जाते हैं। अगर लोग आते हैं वैसे वैसे वो अपना तंबू जो है उसका परिघ बढ़ाते जाते हैं। टूरिंग टॉकीज के फ्रंट में छोटे छोटे पतरे की छोटी छोटी पान पट्टी वाली जैसी दुकानें होती है, जो उनका टिकट काउंटर होता है। वहाँ पे लोग टिकट निकालते हैं, और रस्सियों से बांधा हुआ एक गेट होता है, बाम्बू से बांधा हुआ गेट, उसके अंदर लोग क्यू लगी हुई रहती है। और मज़े की बात ऐसा है कि टूरिंग टॉकीज के बीच में स्क्रीन होती है, वाइट कलर की स्क्रीन। पहले लोग इस तरफ बैठते हैं, जब भी लोग पूरे भर जाते हैं पूरा, तो दूसरी तरफ बैठते हैं। तो मराठी औरत गुजराती औरत दिखती है, क्योंकि साड़ी उसकी उल्टी हो जाती है। बहुत मज़े वाला होता है। आपको पता है पहले के ज़माने में जहाँ स्त्री और पुरुष जब भी अलग अलग बिठाए जाते थे, तभी स्त्रियों को उल्टी बाजू में बिठाया जाता था। अच्छा, ये था टूरिंग टॉकीज में। और जो पुरुष है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, तो उनको हर चीज़ पहले प्रभुत्व और हर चीज़ में पहला उनको सब चाहिए। फिर एक दिन एक औरत ने झगड़ा किया, गांव की ही मुखिया की वो बीवी थी, उसने झगड़ा किया और उसने बोला कि हम हमेशा उल्टा क्यों देखें, हमें भी सीधी फिल्म देखने का हक बनता है। तो तभी से फिर ये मिक्स बैठने लगे, स्त्री और पुरुष ये मिक्स बैठने लगे। ये टूरिंग टॉकीज का जो प्रोजेक्टर है उसकी बहुत ही मज़ेशीर यानी मज़े वाली बात है। ट्रक होता है, ट्रक जैसे ट्रक है, ट्रक का पीछे का केबिन होता है, वो केबिन को शटर डाउन करते हैं और वो शटर में होल बनाते हैं और उसमें से प्रोजेक्टर को बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये जो ट्रक है ये रिवर्स में पार्क होता है टूरिंग टॉकीज के अंदर, और रिवर्स के अंदर से वो प्रोजेक्ट करता है। जैसे ये मेरे पीछे ट्रक रिवर्स में खड़ा है, तो उसमें से प्रोजेक्शन हो रहा है और ये सामने मेरी स्क्रीन है, तो लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे ट्रक रहता है। जब भी यहाँ की यात्रा खत्म हो गई और यहाँ के शोज खत्म हुए, तो ये सब सामान को समेटते हैं। कितने दिनों तक रुकेंगे एक जगह पर? हर एक भगवान की अलग अलग यात्रा होती है। जैसे कुछ भगवान की 3 पाली की यात्रा 5 दिन की होती है,
पुसेगांव की यात्रा 10 दिन की होती है, वैसे अलग अलग यात्रा। ज्योतिबा की यात्रा सिर्फ 2 दिन की होती है, तो अलग अलग तरीके की यात्रा। लेकिन आज भी मैं 2012 की बात कर रही हूँ कि आज भी वहाँ पे 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख पब्लिक हर एक यात्रा में आती है। और ऐसा नहीं है कि वो एक बार कुंभ के मेले की जैसा कुछ सालों के बाद आती है, हर साल और हर कुछ हफ्ते के बाद। यानी यहाँ 3 दिन की यात्रा खत्म हुई तो ये यहाँ से शिफ्ट होते हैं दूसरी गांव में, वहाँ की यात्रा में, तो वहाँ पे वापस 10 लाख पब्लिक या 9 लाख पब्लिक ऐसे करके। और ये जितना तंबू है और उसके जो बाम्बू और वो सब कुछ है, और उसको समेटते हैं, ट्रक के ऊपर बांधते हैं, और ये ट्रक हर गांव टू गांव चला जाता है। अब जैसे इसमें किसी एक गांव का उदाहरण लें, किसी एक गांव का नाम लीजिए, पाली मान लीजिए, तो पाली वालों को ये कैसे पता चलेगा कि उनके गांव में टूरिंग टॉकीज आने वाली है? कल्चर है वहाँ पे आज भी। वो तय है कि वो इस आना ही है, निश्चित समय पर आएगी। बल्कि आपको पता है पिछले साल 2 साल पहले मैं वहाँ पे 2007 से मैं टूरिंग टॉकीज में मेरी फिल्में चलाती हूँ, और टूरिंग टॉकीज के साथ मेरा सफ़र होता है। यानी अगर टूरिंग टॉकीज की गाड़ी निकली तो पीछे मेरी गाड़ी निकलती है। तमाशा आपको पता होगा, मराठी में एक तमाशा का कल्चर है। तमाशा वाले यानी वो नर्तकियाँ जो रहती है उनकी गाड़ी, टूरिंग टॉकीज की गाड़ी, और एक पीछे तृप्ति भोर की गाड़ी अपनी फिल्म को लेके, तो वो हमारी चलती है। गांव को ये कैसे पता चलता है कि जैसे उनको पता होता है कि यात्रा की तारीख क्या है, तो वो तारीख से पहले अगर पोस्टर छपना शुरू हो जाए तो गांव वालों को पता चलता है टूरिंग टॉकीज ये फिल्में लेके आने वाला है। हर एक टूरिंग टॉकीज वाला ये अपना धंधा शुरू करने से पहले अपने पास कम से कम 4 से 5 फिल्में लेके रखता है, खरीदता है अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। कोई भोजपुरी, और अच्छा ये टूरिंग टॉकीज में सिर्फ मराठी फिल्में नहीं चलती है, टूरिंग टॉकीज में आपकी न्यू रिलीज हिंदी फिल्में, दबंग हो या शाहरुख खान की फिल्में, कोई भी न्यू रिलीज फिल्में भी होती है, भोजपुरी फिल्में होती है, साउथ इंडियन फिल्में होती है, कलकत्ता भी डब फिल्में होती है, और मराठी की भी फिल्में होती है। ये पूरी हिंदुस्तान की सारी फिल्में लेके चलती है। बस एक ही है कि वो मराठी में डब होती है या हिंदी में डब होती है। तो और इंग्लिश फिल्में भी, इन दिनों में तो हॉलीवुड की फिल्में भी टूरिंग टॉकीज वाले दिखा रहे हैं डब करके। अभी आपकी आखिरी फिल्म, आखिरी शो आपका किस टॉकीज में चल रहा था? अनूप टूरिंग टॉकीज। अनूप टूरिंग टॉकीज। इसके मालिक कौन है? अनूप जगदाले करके है। ये इनका वैसे पेशा क्या है? टूरिंग टॉकीज ही चलाना, ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, तीसरा जनरेशन है जो टूरिंग टॉकीज ही चला रहे हैं। और ये काफ़ी पैसा कमा लेते हैं और काफ़ी एफ्लुएंट लोग हैं। उन दिनों में उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन अभी टूरिंग टॉकीज नहीं उन पे ऐसा एक वक्त लाया कि उनके घर में अनाज नहीं है। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि ये जो बिज़नेस होता है ये 9 महीने का बिज़नेस होता है। जैसे आपकी ठंडी से, सर्दियों से शुरू होके वो बारिश तक, ये इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, ये घर छोड़ के चलते रहते हैं। और फिर बारिश में पूरा सामान बंद करके वो अपने खेत खलियान में रख देते हैं। तो 9 महीने ये आज अभी ये 48 टूरिंग टॉकीज कैसे वैसे अपने खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। जिनके पास वो भी नहीं होता है तो कुछ गाय भैंसे अभी पाल रहे हैं, मैं अभी देख के आई हूँ। कितना स्टाफ इस पर सरवाइव करता होगा इस कारोबार से? कितने लोगों को रोटी मिलती होगी? एक तंबू के पीछे कम से कम 19 से 20 लोग काम करते हैं। अनाउंसमेंट करने वाला एक आदमी सवेरे से लेके रात के 12 बजे तक चिल्लाता रहता है। वो उनका स्टाफ होता है? उनका स्टाफ होता है। और जैसे ये अनूप है, अनूप ये कहाँ से आते हैं? ये गांव से आते हैं। पाली में आएंगे तो ये कहाँ से आएंगे? सतारा से आएंगे। सतारा में इनके टेंट वेंट सब वहाँ सब उनके सतारा में, उनके घर में उनका जो छोटा सा खेत खलियान में एक छोटा सा पतरा वाला वो बनाते हैं, और उसमें घर जैसा बनाते हैं, और उसमें वो सारा सामान वो रखते हैं। इनके टूरिंग टॉकीज में खाना पकाने वाला एक आदमी रहता है, कुछ लोग तंबू बांधने वाले रहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं, कुछ लोग अनाउंसमेंट करने। आपको पता है अनाउंसमेंट करने वाला आदमी सवेरे से लेके रात तक अपना गला फाड़ता रहता है। कितने रुपए के लिए पता है? 25 रुपए के लिए और 30 रुपए के लिए, सिर्फ उतने ही पैसे के लिए। आज भी उनको इतना ही पैसा मिलता है। बस कोई अगर खुश हो गया उसके अनाउंसमेंट पे तो उसको 10 रुपया दे दिया कि ले चल आज थोड़ी। वो चिल्लाते हैं माँ बहनों को हंसाने वाली, माँ बहनों को रुलाने वाली,
ऐसे तरह की उनकी अनाउंसमेंट रहती है। तो मैं पहली बार तो गई, मैंने बोला अरे डायरेक्ट माँ बहन ऐसा ही बात कर रहा है, तो बोल रहे नहीं नहीं ये तो हमारा ट्रेडिशन है। इट्स रियली, बट आपको पता है मैंने मेरी फिल्मों के लिए फिर अनाउंसमेंट किया, ऐसी अनाउंसमेंट की थी, मैंने ऐसी अनाउंसमेंट की, मैं ऐसे बैलगाड़ी में बैठ के माँ बहनों को हंसाने वाली, माँ बहनों को रुलाने वाली, हर पल आपकी आंखों में आंसू लाने वाली दर्द भरी कथा पाउनी की देखने के लिए जरूर आइएगा अनूप टूरिंग टॉकीज। लाइक ऐसी ही मैंने अनाउंसमेंट मेरी फिल्म के लिए की थी। आपने कहा कि जैसे ये अनाउंसमेंट का मसला हो या खाना पकाने वाला हो या टिकट बांटने वाला हो, ये थोड़े नॉन स्किल्ड काम हैं। हाँ। लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट शायद कहीं से हायर किया जाता होगा। नहीं नहीं, आपको पता है हमारे जितने अच्छे टेक्नीशियंस को जो पता नहीं है वो इन लोगों को पता है। भले आपको वो ऐसा तंबाकू खाते हुए दिखेंगे और आपको दारू पीते हुए देखेंगे, लेकिन उनसे बेस्ट टेक्नीशियन कोई नहीं है। और एक उनका खुद का एडिट सेटअप रहता है। एक तो गांधी जी का चरखा आपको पता है, उस चरखे पे आज भी वो रिवाइंड और फॉरवर्ड करते हैं निगेटिव को। और इसमें अब आपको डिजिटल प्रिंट देने की शायद उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें तो वही सेलुलाइट प्रिंट ही चाहिए। हाँ नहीं, उनको सेलुलाइट ही प्रिंट उनको देनी पड़ती है। और अगर उनको पता है अब उनके ऑडियंस का टेस्ट क्या है, अगर आपके फिल्म में कुछ भी वल्गर है, अगर कोई औरत बिकनी पे है या कोई किसिंग शॉट है या ऐसा कुछ भी रहेगा ना, वो एक बार देख लेते हैं, बाद में चुपचाप प्रोड्यूसर को भी नहीं बताते, पीछे के एडिट टेबल में सर करके निकालते नेगेटिव, काट देते, ऐसा लगाते, थूक चिपकाते और लगा देते। मैंने बोला ये क्या है? अरे किसी ने बहुत करोड़ों रुपए उस पर डाले, इससे अपने को क्या लेना देना है, अपने लोगों को क्या अच्छा लगता है वो दिखाओ। तो बट वो लेकिन उनका अपना सेंसरशिप का उनका सेंस, अपना सेंसरशिप खुद का है, और कोई वहाँ चाहिए नहीं, और कोई वहाँ पे रुकिए उसके लिए एसी रूम चाहिए, एडिट कट के लिए करेक्ट ये पैरामीटर, ये वो कुछ नहीं। और बल्कि उनका काटा हुआ भी उतना ही फिनिशिंग उसमें वो मिलेगी आपको, सुपर फिनिशिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या काटा है। और अब तक का जो अनुभव आपका कहता है कि इसमें कुछ उम्मीदें हैं कि हम इस टूरिंग टॉकीज ट्रेडिशन को, जिसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ, मैं चाह रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट है या जैसे इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया है, या यानी जो चाह रहे हैं कि अपना कल्चर बचे, उन्होंने प्लीज़ इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दादा साहेब फाल्के जब भी यहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, तभी यहाँ पे ये साइलेंट मूवी वो बाहर से विदेश से लेके आते थे और यहाँ पे साइलेंट मूवी दिखाते थे। दादा साहेब फाल्के ने जब पहली फिल्म बनाई, वो फिल्म भी पहली टूरिंग टॉकीज में ही दिखाई गई। शायद अभी वो वक्त है, ये सही वक्त है कि इस मरे हुए टूरिंग टॉकीज को हम वापस 100 साल के बाद बुलाए। शायद दादा साहेब फाल्के, उनकी आत्मा वहाँ ऊपर से हंसेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू। ये थी तृप्ति भोयर, प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म टूरिंग टॉकीज़ की। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।